हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। माय नेम इज़ मोहक सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई सीरीज़ में जिसमें हम एलिफेंट रिजर्व जो है इंडिया के सारे कवर करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम में पूछते ही रहते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे वर्ल्ड एलिफेंट डे कब बनाया जाता है, ठीक है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद कैसे रखोगे कि एलिफेंट पर बैठ के बार बार, ठीक है, बार बार गश्त लगा रहे थे, ठीक है, गश्त लगा रहे थे, तो फेंट हो रहे थे आप। इतनी बार गश्त लगा दी कि फेंट हो गया, वो फेंट हो गया मतलब बेहोश हो गया, तो फेंट हो गया। बार बार अगस्त, बार बार गश्त, ठीक है। बाकी लार्जेस्ट मैमल है हमारा पूरा का पूरा लैंड पे, तो पता ही है हमें। और क्या फैक्ट है, जैसे कि एलिफेंट है, उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो किसी मैमल, मतलब जितने भी मैमल है सबसे बड़ा इसी का होता है। जेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जब तक जो एलिफेंट है वो प्रेग्नेंट हो गई है और जब तक वो बच्चा पैदा नहीं कर देती, मतलब एलिफेंट पैदा नहीं कर देती, तब तक का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो वो कितना होता है, 22 मंथ का होता है, राइट, 22 मंथ का होता है। इनका जो ग्रुप होता है एलिफेंट का, उसको भी जो फीमेल एलिफेंट होती है वो लीड करती है, ठीक है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आप सुनते होगे न्यूज़ में बार बार। टस्क 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 क्या होते हैं, वो बेसिकली टीथ होते हैं। तो इनके बारे में ये बोला जाता है कि अगर वो टीथ एक बार टूट जाए या डैमेज हो जाए, इनको रिमूव कर दिया जाए, तो वो दोबारा से ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, दे कैन नॉट ग्रो बैक। और क्या है, जो दो स्पीसीज पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, एक एशियन एलिफेंट और दूसरे होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अब इन एशियन की भी 3 सब स्पीसीज होती हैं, इंडियन, सुमात्रन, श्रीलंकन। जिसमें से सबसे ज़्यादा वाइल्डेस्ट रेंज किसकी है, सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट रेंज किसकी है, इंडियंस की, जो इंडियन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट्स में, ठीक है। बाकी अफ्रीकन में 2 सब स्पीसीज होती है, एक होती है फॉरेस्ट वाली, दूसरी होती है सवाना वाली। इसमें जो फॉरेस्ट वाली क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। बाकी देखो, अब इनका थोड़ा सा डिफरेंस देखना है हमें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। आईयूसी, ये इनका जो स्टेटस है एलिफेंट्स का, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। और जो हमारा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें शेड्यूल 1 में ही आते हैं। और साइड्स है एक बॉडी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें अपेंडिक्स 1 में आते हैं। बाकी अगर अफ्रीकन और ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है, इसमें अगर डिफरेंस की बात करूँ तो इनके जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट, पूरे शोल्डर को ढक देते हैं। और हमारे इंडियन जो वो है एशियन वाले जो एलिफेंट हैं, बड़े प्यारे से होते हैं, क्यूटी से, ठीक है, इनके छोटे छोटे कान होते हैं। बाकी एक बैक में इनकी आप आर्क देख रहे होगे, राइट, इनमें डिप देखने को मिलती है इनकी बैक में। यहाँ पे फीमेल हो या मेल हो, अफ्रीकन में दोनों के ही दांत होंगे, टस्क होंगे। लेकिन हमारे एशियन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो मेल होते हैं, मेल एलिफेंट, उनके दांत होते हैं, ठीक है। ये सब इसमें यही लिखा हुआ है। बाकी हमने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया था, कब चलाया था, 1992 में चलाया था, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसे हम टाइगर का सेंसस करते हैं वैसे एलिफेंट का सेंसस करते हैं। टाइगर का 4 साल में एक बार करते हैं, एलिफेंट का 5 साल में एक बार करते हैं। हाईएस्ट नंबर की कौन कौन सी स्टेट्स में, कर्नाटका, असम और केरला, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हाथी पाए जाते हैं। कुछ इनिशिएटिव्स और चला रखे हैं हमने प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे साइट्स हमने ऊपर बोला था, उसने एक इनिशिएटिव चलाया था 2003 में, माइक प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, राइट। साइट्स की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसकी कुछ साइट्स भी है इंडिया में, अभी देखेंगे कौन कौन सी है। हाथी मेरा साथी कैंपेन चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, किसके साथ मिलकर, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। एलिफेंट टास्क फोर्स बनाई थी 2010 में, जिसके हेड कौन थे, महेश रंगाराजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप में उठाएंगे इन चीज़ों को, ट्रिक्स बनाएंगे और याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो